सो हेलो एवरीवन, दिस इज लवेश, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक दिन में पूरा अपना इंजीनियरिंग का कोई सा भी सब्जेक्ट कैसे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हम इंजीनियर से हम लास्ट नाइट स्टडी करते हैं, तो हम एक दिन के अंदर अंदर नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स बनाकर उसे एग्जाम में कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी अभी मैंने अपने 8 सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं और 7 सेमेस्टर तक का जो मेरा ओवरऑल एसजीपीए था वो था 9.57। तो मेरा काफी सही था। और देखो भाई, शुरुआत के सेमेस्टर्स में तो हमें पता नहीं होता, तो हम सब अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं, मतलब डे 1 से ही हम पढ़ने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे कर कर कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता लगती हैं कि 1 डे में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो भाइयों, 5th, 6th, 7th और 8th सेमेस्टर में मैंने एक दिन में ही पर सब्जेक्ट प्रिपरेशन की थी, जिसमें मेरा नोट्स बनाना हो जाता है। मेरे नोट्स 30 पन्नों के होते हैं, तो उसमें मेरा नोट्स बनाना हो जाता है, उसको याद करना हो जाता है, वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो पर्सनली ये मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 वीडियो बनाई थी, बिग डेटा एनालिटिक्स की और आईओटी की। और थैंक यू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया, आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। तो कमेंट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे थे कि आपका बिग डेटा की वीडियो मैंने देखी, आईओटी की वीडियो मैंने देखी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो क्या आप मशीन लर्निंग, सीएओ वगैरह की भी वीडियो बना सकते हैं। तो मैं एक साथ इतनी सारी वीडियोस तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी भी पर्सनली जॉब चल रही है और एक वीडियो को बनाने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, एडिटिंग लगती है, शूट का टाइम लगता है, रीशूट भी हो जाता है, उससे पहले मेरे को सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी तो मैं इन सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं बना सकता। फ्यूचर्स में हो सकता है कि मैं इनकी इंडिविजुअल वीडियो लाऊं, पर मैं आपको बता सकता हूं कि आप एक दिन में कैसे सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता था। तो चालू करते हैं सबसे पहले। तो लेट सपोज करते हैं आप अपना सबसे पहले सिलेबस देखो। लेट सपोज करो आप कोई सा भी सिलेबस खोलो, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है तो आप उसका सिलेबस खोल लो। जनरली क्या होता है, 5 या 6 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास हर सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग के, ठीक है, 5 या 6, मोस्ट ऑफ द में 5 ही होते हैं। जो पहला होता है वो इंट्रोडक्टरी होता है, वैसे उसको मिला के 6 हो जाते हैं। तो आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, तो इंडिविजुअली आप एक एक चैप्टर को उठाते हैं। एक चैप्टर को प्रिपेयर करने में 1 घंटा लगता है, 5 चैप्टर को प्रिपेयर करने में 5 घंटा लग गया। तो मैं प्रिपेयर कैसे करता हूं? तो प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक चैप्टर उठाया, अब मैंने सिलेबस देखा। इस सिलेबस में ना एक चैप्टर में कुल मिला के 6 या 7 टॉपिक होते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा, 6 या 7 टॉपिक ही होते हैं एक चैप्टर के अंदर, सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता था, एक टॉपिक को उठाता था, उसको सर्च करता था YouTube के ऊपर। अगर YouTube पर उसकी वीडियो मिल जाती थी तो मैं YouTube पे से ही उसके नोट्स बना लेता था। एक बार वीडियो देखता था 1.5x या फिर 1.25x पे, आप 2x पे भी देख सकते हैं, पर पर्सनली मुझे 2x पे देखना पसंद नहीं था। मैंने YouTube पर वीडियो देखी, नोट्स बना लिए, थोड़ा अपना समझा दिमाग से कि वो टॉपिक क्या कह रहा है, वगैरह वगैरह। एक बात और गाइस, इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, तो एक टीचर 200 बच्चों की कॉपी चेक कर रहा होता है। तो वो आपकी, अगर आप थ्योरी लिखते जाओगे ना, तो वहां पर आपकी पूरी थ्योरी कोई भी पढ़ने नहीं बैठा है वर्ड बाय वर्ड। तो आपको वहां पर हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बना के आना ही है बाय पेन से। मेरी भी यही सिनेरियो रहता था कि जिसमें डायग्राम नहीं भी बन रहा है ना, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाने की ट्राई करता था। अब आप कहोगे भैया, जिस वीडियो से हम पढ़ रहे हैं, अगर उस वीडियो में हमें डायग्राम मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, हम बना लेते हैं, पर उस वीडियो में डायग्राम हुआ ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो में लेट सपोज करते हैं कोई भी एक ऐसा ही एल्गोरिथम सी है, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है। अगर उस वीडियो में डायग्राम नहीं बनाया गया है ना, तो आप थ्योरी को डायग्राम फॉर्म में लिखो। वो आप कैसे लिख सकते हो? आप क्या करो, एक डब्बा बनाओ, उसमें स्टेप 1 लिखो कि जो भी स्टेप 1 है उससे एरो बनाओ, फिर डब्बा 2 बनाओ, स्टेप 2 लिखो, एरो बना के आप पूरा प्रोसेस दिखाओ। मतलब थ्योरी को भी आप ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है, चैप्टर आपने उठाया, एक आपने टॉपिक उठाया, उसको यूट्यूब पे डाला, नोट्स बना लिए, आपने थोड़ा समझ लिया वो टॉपिक इधर उधर क्या कह रहा है। तब भी आपको अगर और अच्छा डायग्राम चाहिए या फिर उसकी और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कभी कभार क्या होता है, हमें टॉपिक तो समझ में आ गया है पर मेरे को उसकी 2 लाइन की डेफिनेशन चाहिए, तो मैं गूगल पे डालता हूँ व्हाट इज दिस, जैसे व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो वो मेरे को 2 लाइन की डेफिनेशन मेरे को दे देता है। फिर मैं क्या करता हूँ, गूगल इमेजेस पे जाता हूँ, ठीक है। आपके जो गूगल होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप गूगल इमेजेस पे जा सकते हैं और गूगल इमेजेस पे जाने के बाद बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, वहां पर थ्योरी के साथ, इमेजेस के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखा होगा उस चीज को।
तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, गूगल इमेजेस ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है ये आइडेंटिफाई करने में कि उस टॉपिक में हम और डायग्रामेटिकली क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी भी आ गई है। 8th सेमेस्टर मैंने चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया था। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि एक सब्जेक्ट था मेरा, ठीक है, मतलब एक टॉपिक था, वो मुझे नहीं आ रहा था, ना यूट्यूब पे मिल रहा था, ना सर के नोट्स वगैरह में मिल रहा था, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो मैं क्या गया, चैट जीपीटी पे गया। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है आरटीयू, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो मैंने चैट जीपीटी को बताया अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सेमेस्टर का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, अपने टॉपिक का नाम, और मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं एक बहुत ही नूब स्टूडेंट हूँ, आपको एज अ टीचर मुझे ये वाला टॉपिक अंडरस्टैंड करना है अकॉर्डिंग टू आरटीयू सिलेबस विद डायग्राम, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में। और आप गाइस इमेजिन नहीं करेंगे, चैट जीपीटी ने काफी अच्छे से डायग्राम के साथ मेरे को ये वाली चीजें समझा दी। तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। और तो चैट जीपीटी मैंने इतना यूज नहीं किया है क्योंकि वो हमारे 7th और 8th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर के बाद ही आया था, मतलब कि फेमस तभी हुआ था। तो पर आप गूगल इमेजेस, गूगल पे डालना, यूट्यूब, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहोगे भैया एक बार नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या होता है? तो जब भी आप एक रात पहले पढ़ रहे हो ना, तो एक हमारी मसल मेमोरी होती है, हैंड मेमोरी होती है, जो भी आप लिख रहे हो ना वो आपके हैंड को याद रहता है। जैसे हमारे ब्रेन मेमोरी होती है वैसी हैंड की मेमोरी होती है कि जो भी आप लिख रहे हो वो आपको एक बार याद रहता है। आपने वीडियो देखी, समझा उसे बहुत अच्छी तरीके से, लिखा, आपने अच्छा डायग्राम बनाया, अगर उसकी प्रेजेंट नहीं है डायग्राम तो फिर आपने गूगल पे जाकर थोड़ा सा पढ़ा, फिर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब लेट सपोज करते हैं एक टॉपिक के आपको मैक्स टू मैक्स 5 पन्नों के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब सॉरी एक टॉपिक के 1 पन्ने के नोट्स बनाने हैं, और एक चैप्टर में 5 टॉपिक होते हैं, तो आपके एक चैप्टर के 5 से 6 मैक्स टू मैक्स 7-8 पेज के नोट्स बन जाएंगे। तो एवरेज क्या होगा, एक चैप्टर के आपके 6-7 पन्नों के नोट्स बन गए, तो पूरे 5-6 चैप्टर्स के आपके कितने नोट्स बन जाएंगे, 30-35 पन्नों के नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हम पढ़ भी नहीं सकते। 5 घंटे में हमने पूरा समझ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, और नोट्स भी बना चुके हैं, एक बारी नोट्स को लिख भी चुके हैं। फिर आप क्या करें, 2 घंटे में या तो अपने किसी दोस्त को उस सब्जेक्ट को पढ़ा दो। मैं तो ऐसे ही करता था, मैंने अपने दोस्त को किसी सब्जेक्ट को पढ़ा दिया या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना दी, उससे वो सब्जेक्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता था और चीजें याद हो जाती थी। कुछ रटने की चीजें हैं फिर वो आप रट सकते हो। एक बार आपने 5 घंटे में पढ़ लिया ना, तो दोस्त को पढ़ाना ना 2 घंटे का काम है, क्योंकि वीडियो में टाइम पास भी होता है, थोड़ा हम ब्रेक भी लेते हैं वगैरह वगैरह, तो वो 2 घंटे का काम है। तो आपका 7 से 8 घंटे में पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद भी आप 1 घंटे की रिवीजन और ले सकते हैं। तो बस यही था कुछ टिप्स और ट्रिक्स मेरी तरफ से, जिससे आप अपने पेपर को एक रात पहले पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग में कोई सा भी सब्जेक्ट हो और आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और एक और टिप मैं देना चाहूंगा कि अगर आपका पेपर मुश्किल आया, आप पढ़ के गए 30 का जो आपने पन्नों के नोट्स बनाया, आप पढ़ के गए, पेपर मुश्किल आया, भाई पेपर मुश्किल आया तो मेरे लिए मुश्किल नहीं आया, सबके लिए पेपर मुश्किल आया, उस वक्त आपको काम रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हमारा पेपर आता है ना, सबसे पहले हमें काम रहना है, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना है। पेपर उल्टा चालू करना है, पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करना है, फिर पार्ट बी अटेम्प्ट करना है, फिर पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारा पेपर छूटे भी तो हमारा पार्ट ए में से ज्यादा क्वेश्चन छूटे। पार्ट सी आपको करना है, पार्ट सी आपको करना है, और आपको डायग्राम के साथ क्वेश्चन करना है। 15-20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 पन्ने भरने हैं, और डायग्राम के साथ, पेंसिल के साथ पन्ने भरने हैं, क्योंकि कोई भी आपका वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाला है। आप 2 केस सिनेरियो समझो, एक टीचर है, एक कॉपी है जिसमें पूरी थ्योरी लिख रखी है, राइटिंग बहुत गंदी है, दूसरी कॉपी है जिसमें हर पेज पर डायग्राम बन रखा है, बहुत अच्छे से ब्लॉक डायग्राम कर रखा है, अच्छे से लेबलिंग कर रखी है, थ्योरी है भी तो उसे पॉइंट वाइज थ्योरी लिख रखी है। ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है, और इससे आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। और पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेपर मुश्किल आ जाता है तो हमारा गोल अच्छे मार्क्स पाना नहीं, हमारा गोल हो जाना चाहिए पास करना। वो हमें ऑन द स्पॉट सोचना होता है, पेपर देखने के बाद काम रहना होता है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, और अच्छे से जो भी उसके अराउंड, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, जो भी, अगर न्यूमेरिकल भी है, लेट्स सपोज करते हैं न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, तो उस न्यूमेरिकल में जिस भी कंसेप्ट की बात हो रही है उसको आप थ्योरेटिकली थोड़ा समझा दो, उसके फॉर्मूलेस लिख दो, थोड़ा सा डायग्राम बना दो। हो सकता है टीचर थोड़ा अच्छा हो, आपको पक्का से पक्का, अगर 10 क्वेश्चन का नंबर, 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा तो आपको 2, 2.5, 3 नंबर मिल ही जाएंगे। और ऐसे ऐसे करते करते, जैसे 40 पन्ने होते हैं, 40 में से आपको 30 पन्ने भी आपने भर दिए,
हर पेज पे आपको डेढ़ नंबर भी मिला तब भी आप पास हो ही जाओगे, और पास हो ही जाओगे। और इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करना काफी ज्यादा आसान होता है, आप भी कर लोगे, मैंने भी किया है, इजिली कर लोगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं, आज की वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करें इस वीडियो को और उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनका पेपर आने वाला है या फिर बहुत ही ज्यादा नजदीक है या फिर जो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।